हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। पिछले एपिसोड में आपने सीखा था टेंस, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टेंस। कौन सा टेंस सीखा था? रिपीट कर सकते हैं अपन, थोड़ा रिवाइज करते हैं। रिवीजन जरूरी है, हर चीज़ के पलटा मारो। ऐसा नहीं कि बस लिख के नोटबुक में रहे, अपन ने वीडियो भेजा, बस वीडियो पड़ा रहेगा, देखते हैं नहीं देखते हैं, खोलते हैं नहीं खोलते हैं, चलेगा नहीं। आपने उसको अच्छे से देखा, अच्छे से सीन किया, तो बहुत सारी अच्छी सी बातें आपको समझ में आएगी। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बोला था एक टेंस चार्ट बना के घर पे रखना, और मैं सोचता हूँ आपने ऐसा किया होगा। नहीं किया तो भी कर लें, क्योंकि 4 टेंस का एक टेंस चार्ट बना करके आप जहाँ आपका स्टडी रूम है, उस स्टडी रूम में दीवार पे चिपका दीजिए। अब दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, पास्ट का जो टेंस आपने पढ़ा था, थोड़ा रिवीजन करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, मोस्टली यूज्ड टेंस। और इसमें एक चीज और है, स्ट्रक्चर देगा इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और मैंने इतना बताया था, ये बस टेंस तो इतना सा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म इज द पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट फॉर्म है पास्ट सिंपल टेंस। और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? डेट। और इसमें एक नोट था, क्या नोट था? हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज में नहीं आती है। और आपने अच्छे से इसको याद किया होगा कि एफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं होता है। और क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल डिड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी आएगा, डिड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी आएगा, डिड फर्स्ट पर्सन के साथ भी आएगा, सेकंड पर्सन के साथ में भी आएगा, और थर्ड पर्सन के साथ में भी आएगा। तो हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब डिड, but did is not used in an affirmative sentence. ओके, अब आगे चलिए। इसका मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसकी? मेन वर्ब, मेन वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये भी किस में? एफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगी। यदि सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, लर्न हो गया? ये पास्ट सिंपल टेंस इतना इजी, सो इजी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस है, बस और कुछ भी याद नहीं करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म इट इज द पास्ट फॉर्म, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म इट इज द परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म। तो चलिए गाइस, हम फिर दूसरा टेंस सीखते हैं। और इस टेंस में आपने सीखा है किसके बारे में? आपको कौन सा टेंस लेना है? दूसरा, पास्ट का दूसरा टेंस। कौन सा टेंस हो जाएगा? द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल इजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत इजी। कंटिन्यूअस को कई बार हम दूसरा वर्ड इसकी जगह रिप्लेस कर देते, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस, सेम थिंग। कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा टेंस है सर, ये प्रोग्रेसिव कौन सा आ गया। प्रोग्रेसिव भी कंटिन्यूअस आए। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहले आपने पिछले में देखो, एक तो चीज आपको याद क्या करनी, 1 2 3 4, ये 4 चीजें। पहला सिंपल टेंस, इनडेफिनेट टेंस, याद रखना ऐसे 4 डिवीजन
तीन टेंसों की चार डिवीजन कौन कौन सी है? पहला सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस ये चार डिवीजन है। सीरियल याद रखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये सीरियल याद रहेगी तो आपके एक आगे सीखने में और काम आएंगे। ऐसे नहीं है कि बस मैंने खाली एक गिनती बना करके आपको दे दी है। नो, नेवर। आपको क्या करना है, सीखना सीरियल से, ताकि आपके यूज में आएंगे। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसमें भी आपको 4 पॉइंट लर्न करने हैं। फर्स्ट, इसका इंट्रोडक्शन टू द टेंस। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस? हिंदी का लें पहले, तो क्या आएगा, जो हिंदी के सेंटेंस है उन हिंदी के सेंटेंस की पहचान लेते हैं। तो क्या आएगा, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में कंटिन्यूस टेंस है। आप बता सकते हो कंटिन्यूस टेंस किसको बोलते हैं? कंटिन्यूस टेंस का मतलब है काम चल रहा। कब? When the speaker is speaking, जब कर्ता बोल रहा है, जब वक्ता बोल रहा है, और उस समय एट दैट टाइम द वर्क इज इन गोइंग ऑन कंडीशन, इट इज द कंटिन्यूस। बट पास्ट है तो इसका मतलब काम बीते हुए समय में चल रहा था। जब कर्ता बोल रहा था तो एट दैट टाइम काम कंटिन्यूस पोजीशन में था। तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, रहा शब्द है, इसका मतलब कंटिन्यूस। था शब्द है, इसका मतलब पास्ट, रहा था। रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। बस ये सिंपल सी चीज, आदि आते हैं। वो रहा शब्द आएगा तो कंटिन्यूस है। टेंस की कंटिन्यूटी, काम की कंटिन्यूटी बताने के लिए क्या शब्द है हिंदी में? रहा शब्द। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। इसका मतलब क्या है, काम जो है वो पास्ट टाइम में चल रहा था। तो ये तो हो गई इसकी इंट्रोडक्शन, ये इसकी पहचान होगी हिंदी वाक्यों के अंत में। हिंदी, क्योंकि अपन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी का सेंटेंस का अपन ने ले लिया। नंबर 2, दूसरा, बहुत सिंपल चीजें सीखनी है आपको। इसमें वर्ड्स नहीं है, इसमें अपन यूज करेंगे तब सीखेंगे कुछ। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म इज द पास्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का फर्स्ट फॉर्म पास्ट, बी का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस में, बी का सेकंड फॉर्म पास्ट कंटिन्यूस में। तो बी का सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज, वर। बी की फॉर्म देखिए, क्या आपने कभी लर्न की है बी की फॉर्म? बी का फर्स्ट फॉर्म इज, आर, एम। ये किस में काम आते हैं? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। बी की सेकंड फॉर्म वॉज, वर। ये किस में यूज में आते हैं? पास्ट कंटिन्यूस में। बी की फॉर्म कंटिन्यूस में काम में आती है। डू की फॉर्म सिंपल में काम आती है। डू की फर्स्ट फॉर्म क्या? डू, डज। किस में यूज में आएगी? प्रेजेंट सिंपल में। डू की सेकंड फॉर्म क्या? डिड। किस में काम आएगी? पास्ट सिंपल में। मैंने कहा था ना सेकंड फॉर्म पास्ट है, पास्ट फॉर्म में। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर। तो वॉज और वर दो हेल्पिंग वर्ब है। तो वॉज का प्रयोग, वॉज का प्रयोग, वॉज का यूज, वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर, वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यदि सब्जेक्ट सेंटेंस का सिंगुलर है तो उसके साथ में
क्या लगाएंगे, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, करेक्ट। और वर का यूज, वर का यूज, वर का प्रयोग, वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, करेक्ट ना। वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। दो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर। वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या, कंटिन्यूस टेंस है। तो कंटिन्यूस में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये कंटिन्यूस टेंस की मेन वर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूस है तो भी यही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूस है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये इसका फॉर्म है, मेन वर्ब है। नंबर 4, पैटर्न। सेंटेंस का पैटर्न कैसा होगा, हम सेंटेंस को किस प्रकार से बिल्ड कर सकते हैं। तो पैटर्न क्या है सेंटेंस का, तो पहले एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, एफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस का बन सकता है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको पता है SVO, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दो, प्लस ऑब्जेक्ट, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एफर्मेटिव सेंटेंस, करेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में नेगेटिव सेंस वाले वर्ड्स आने चाहिए। तो क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हेल्पिंग वर्ब वर्ब किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और क्या लगाएंगे इसमें, नॉट। फिर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, करेक्ट। किसका, नेगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज पहले, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ कुछ और है तो वो लिखो, और एट द एंड इंट्रोगेटिव मार्क, मार्क ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। तो ये 4 पॉइंट कितना ईजी है, क्या याद करना इसमें, ये इतना सा टेंस है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा टेंस नहीं है। वॉज, वर और उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, याद करोगे ना तो इजीली याद हो जाएंगे। तो ये टेंस का स्ट्रक्चर है। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं कि भाई किस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है और कैसे सेंटेंस अपन हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्योंकि कॉम्प्रीहेंसिंग पावर आपकी जितनी अच्छी होगी, जितना आपको टेंस आएगा, उतना वो पावर भी बढ़ती जाएगी। है क्या इंग्लिश में सीखना, क्या आपको टेंस सीखने हैं, टेंस के साथ में वर्ड पावर बढ़ानी है, वर्ड पावर आपके पास में है, टेंस आपको आते हैं, तो आप सिंपल से सेंटेंस बना करके कंपोज कर सकते हैं, कुछ कंपोजिशन को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, चलो अपन कुछ सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस बना के देखते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार से बन सकता है। पहला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, तो मुझे एक स्टोरी का एक सेंटेंस याद आ रहा है, ग्रीडी डॉग, उसमें से ले रहा हूँ, अदरवाइज नहीं लेना है,
कुत्ता पुल पार कर रहा था। पहले तो इसी सेंटेंस को बनाओ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको सिखाया था कि किस प्रकार से कोई भी सेंटेंस जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आपको कुछ बातें नोट करनी है। क्या बातें नोट करनी? कि हर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए। ये सब्जेक्ट, वर्ब, ये वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है पुल। तो अपन क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और बाकी का जो बचता है वो उसके बाद में। तो सब्जेक्ट क्या? डॉग, आर्टिकल लगा दो द डॉग। अब सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या? हेल्पिंग वर्ब वॉज वर। अब डॉग कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉच, द डॉग वॉच। फिर पार करना, क्रॉस, क्रॉस में आईएनजी जोड़ो, क्रॉसिंग, CROSSING, क्रॉसिंग। द डॉग वॉज क्रॉसिंग, कुत्ता पार कर रहा था। क्या पार कर रहा था? पुल गो द ब्रिज। द ब्रिज। बस ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है इसका, लेकिन अपने को ये ध्यान देना कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर के साथ सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या पीछे? कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट, जो भी है वो पीछे। तो द डॉग वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज। कैसा सेंटेंस? एफर्मेटिव सेंटेंस। ये एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, इसी को नेगेटिव बनाइए। क्या करना? नोट जोड़ना है। सेंटेंस कैसे बनेगा? द डॉग वॉज नॉट क्रॉसिंग द ब्रिज। नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या आएगा पहले? वॉच। क्यों? हेल्पिंग वर्ब पहले, वॉज द डॉग क्रॉसिंग द ब्रिज। वॉज द डॉग क्रॉसिंग द ब्रिज। ओके, क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये यहाँ पे, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद, बाकी का सारा पीछे। तो ये एक सेंटेंस मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस का कोई भी सेंटेंस आपको कैसे बनाना है, हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करनी। एक सेंटेंस जोड़ लेते हैं ऐसा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा है। और सेंटेंस में प्रैक्टिस ही है, टेंसों में प्रैक्टिस ही है। जितना प्रैक्टिस हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब याद हो जाएंगे, तो उतना आप अच्छे से सेंटेंस बिल्ड कर पाओगे, अच्छे सेंटेंस बना पाओगे। चलिए साहब, हम एक और थोड़ा सा सीखते हैं। भारी वर्षा, भारी वर्षा हो रही थी। भारी वर्षा हो रही थी। चलो साहब, इस सेंटेंस को भी समझो। मैं बार बार ऐसा सेंटेंस क्यों देता हूं? जो चीज़ें प्राकृतिक घटनाएं होती है, जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, खाली वर्ब को इंडिकेट करके सेंटेंस बना दिया, तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें सब्जेक्ट क्या लेना है? कोई इसमें काम करना, वर्षा होने का काम करने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इनके लिए इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। पहले आएगा इट और सीधी वर्ब को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि ये हो रहा है। इट
इट, अब इट कैसा सब्जेक्ट, इट सब्जेक्ट प्रोनाउन आ गया, तो कैसा सब्जेक्ट, वॉज या वर्ब में से क्या लेंगे, इट के साथ में क्या आएगा, वॉज, सिंगुलर है तो इट वॉज, फिर क्या लेंगे, रेन, बारिश होना, वर्षा होना, उसमें आईएनजी जोड़ दो, रनिंग, इट वॉज रेनिंग, भारी, हैवी, अब क्यों हैवी क्या कर रहा है, हैवी रेन की, बारिश होने की, वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब का जो विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है, वो एडवर्ब, एडवर्ब में क्या होता है, एलवाई जोड़ते हैं, इट वॉज रेनिंग हैवीली। नेगेटिव बनाओ, क्या बनेगा, नॉट लगाओ, इट वॉज नॉट रेनिंग हैवीली। ये नेगेटिव हो गया। इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, अब तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। क्या करेंगे, वॉज पहले ले लो, वॉज इट रेनिंग, वॉज इट रेनिंग हैवीली, बस ये एक और सेंटेंस आपने बनाया। ये एफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, समझ में आए। एक सेंटेंस और लेते हैं, एक सेंटेंस जैसे चोर जंगल में भाग रहे थे, रहे थे, रहा था, रही थी, समझ में आया। ये इसकी सेंटेंस की, हिंदी सेंटेंस की पहचान। वही तीन चीजें आप इसमें से छांट लीजिए, सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट चोर, वर्ब क्या, भागना। अब बना दीजिए एफर्मेटिव सेंटेंस, बनाइए पहले इसका एफर्मेटिव सेंटेंस। चोर क्या बोलेंगे, थीप एक वचन, यहां तो चोर भाग रहे थे, इसका मतलब चोर बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, थीव्स, आर्टिकल लगा दीजिए, द थीव्स। अब बहुवचन है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा, वर। और भागना को क्या बोलते हैं, रन, RUN, ING जोड़ना है तो डबल N हो जाएगा, रनिंग। द थीव्स वर रनिंग, कहाँ भाग रहे थे, जंगल में, जंगल से होकर के भाग रहे थे, थ्रू द जंगल, जंगल हिंदी का वर्ड है भाई, इंग्लिश में बी जंगल, JUNGLE, जंगल। अब इसका नेगेटिव बनाओ, अब तो आप ही बना सकते हैं ना। द थीव्स, हेल्पिंग वर्ब वर, फिर नॉट, रनिंग, थ्रू, द जंगल। ओके, इंट्रोगेटिव बनाइए, हेल्पिंग वर्ब आगे लेनी और कुछ नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। क्या हेल्पिंग वर्ब, वर, द थीव्स वर, द थीव्स, रनिंग, थ्रू, द जंगल। ओके, और क्वेश्चन मार्क। तो गाइस आपने सीखा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसका मेन वर्ब, इसके सेंटेंस का पैटर्न और किस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हो उसके बारे में। क्योंकि ये भी टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट सिंपल मोस्टली यूज्ड टेंस है,
तो ये टेंस भी जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी है, वो अच्छा सा याद कर लेना। ये भी पास्ट में जो गतिविधि चल रही थी, जो एक्टिविटी पास्ट टाइम में जब कोई स्पीकर बता रहा था उस समय चल रही थी, तो उस समय उसकी इवेंट को शो करने के लिए काम में आते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब बार बार रिवीजन इसलिए मैं क्यों, जितना रिपीट करेंगे उतना याद होता जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म की मैं आईएनजी जोड़ दूँ। और उसके अलावा और क्या चीज़ें, और चीज़ें तो बहुत सारी है, सीखना आपको कैसे धीरे धीरे रे मना सब कुछ और। तो सो गाइस, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास। और नीचे जो अंगूठा दिया ना उसको दबा देना, लाइक कर देना, राइट ना। मैं आपके आंसर का इंतजार करूँगा, देखूँगा कितने बच्चे मेरे एपिसोड को देख करके लाइक करते हैं, खुश होते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये सारी चीज़ें मेरे नोटिस में आनी चाहिए कि मेरे बच्चे मेरा एपिसोड देखते हैं कि नहीं देखते हैं। कितने बच्चे, कौन कौन देखता है, कौन एक्टिव है, ये तो नोटिस में पहले से ही है, लेकिन अब देखता हूँ कि कितने बच्चे एक्टिव हो गए। बहुत लंबा टाइम हो गया क्योंकि आपने भी बहुत सारी चीज़ें सफ़र की है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू अगेन in the next episode.